अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दिस सर मोहम्मद हाशिम, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली आई एम फ्रॉम मियाँवाली बट आई एम स्टडिंग हेयर इन ओकाड़ा कैंट। सो आज हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग भी घर बैठ के ईज़िली अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसीजर है, एक छोटा सा प्रोसीजर। आपको उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम को समझना है, फिर इंशाल्लाह आप भी घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। तो जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया है वो पर्सन आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर समझाएगा। बस उससे पहले आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है कि इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ये नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे आप ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में हैं या नहीं है। इस नॉलेज से आपकी लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज के हम इस वीडियो की बात करें, इस वीडियो में क्या डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस ही आप ही का टॉपिक करना है, यानी फाइनेंशियल नॉलेज। यानी आप यहाँ पे अर्निंग करने आ रहे हैं तो हमने वही डिस्कस करना है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। पैसे के बारे में हमने नॉलेज लेना है कि दुनिया में लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, किस कैटेगरी में कितना पैसा आ रहा है, कौन से लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कौन से लोग कम पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा क्यों कमा रहे हैं, कम क्यों कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियोज़ की तरफ। इस स्लाइड में आपको सामने एक बुक शो हो रही होगी। इस बुक की बात करें तो ये वर्ल्ड बेस्ट बुक है फाइनेंशियल नॉलेज के लिहाज से। इस बुक का नेम है द रिच डैड एंड पुअर डैड। द अमेरिकन इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, द राइटर ऑफ दिस बुक। इन सर को आजकल की दुनिया का फाइनेंशियल गुरु कहा जाता है और इस बुक को राउंड अबाउट 51 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतने ईजिली मॉडल इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं कि बंदे को आसानी वे में पूरा का पूरा फाइनेंशियल नॉलेज समझ आ जाता है। हम अपनी कैटेगरीज खुद चूज़ कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरीज में जाके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, सो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसमें एक छोटा सा एक मॉडल डिस्क्राइब किया गया, उस मॉडल का नेम है ESBI मॉडल। व्हाट इज ESBI मॉडल? E मीन एम्प्लॉय, S मीन सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिजनेस ओनर, I इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरीज हैं कि पूरी दुनिया के लोग इन्हीं 4 कैटेगरीज में पैसा कमा रहे हैं, इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। राइट, अब आपको ये देखना है कि इस कैटेगरीज में अर्निंग किस बेस पर हो रही है और इस कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरी वाले पर्सन ज़्यादा पैसा कमा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने इसको डिस्क्राइब कर दिया 2 पार्ट में। ठीक है, हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में वर्क कर रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं एक्टिव इनकम के लिए। अगर आप बिजनेसमैन या इन्वेस्टर की कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप वर्क करते हैं पैसिव इनकम के लिए। एक्टिव इनकम मीन यू वर्क फॉर मनी, यानी आप पैसा आप वर्क कर रहे हैं तो आपको पैसा आ रहा है, आपका वर्क स्टॉप तो पैसा आना स्टॉप। अब पैसिव इनकम मनी वर्क फॉर यू, यानी आपने वर्क किया, आपने एक सिस्टम बिल्डअप कर दिया, अब वो सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सिस्टम आपको अर्निंग जनरेट करके दे रहा है क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया है। ठीक है, तो एक्टिव इनकम पैसिव इनकम आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में वर्क करना है, एक्टिव इनकम के लिए या पैसिव इनकम के लिए। अब आपको ये चीज़ मैं थोड़ी सी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा। ठीक है, 4 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज एम्प्लॉय, यू हैव अ जॉब, यानी फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, अभी जॉब की रिक्वायरमेंट जो भी उनकी है वहाँ पे जाके आपने प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसने जॉब पे जाना है तो जॉब पे उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है 8 घंटे उसने वहाँ पे देनी है। टाइम प्लस स्किल्स इज इक्वल टू मनी, प्रॉपर टाइम भी देगा, प्रॉपर स्किल्स भी देगा, यानी 8 घंटे वहाँ पे जाना है, प्लस पेशेंट्स को चेक करना है। अब देखिए पेशेंट्स को अगर वो चेक नहीं कर रहा या जॉब पे नहीं जा रहा तो उसको पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट टाइम प्लस स्किल्स दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ेगी एम्प्लॉय में। यहाँ पे क्या, नो लेवरेज, यानी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम नहीं है। अब वो कैसे हो आपको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेवरेज का क्या मीन है। सेकेंड, सेल्फ एम्प्लॉयड, यू हैव नॉट अ जॉब बट यू आर ऑन योर बॉस। देखिए यहाँ पे आपकी जॉब नहीं है लेकिन आप खुद के बॉस हैं। कितने मज़े की बात है। अभी वो कैसे फॉर एग्जांपल है डॉक्टर ही लेकिन हॉस्पिटल में वर्क नहीं कर रहा, उसने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है। टीचर है, वो स्कूल में टीचिंग नहीं कर रहा, अपनी एकेडमी ओपन की हुई है। लॉयर है, उसने अपना चैम्बर बनाया हुआ है। शॉपकीपर है, उसने अपनी दुकान बनाई हुई है। ड्राइवर है, उसने अपनी गाड़ी रखी हुई। तो ये सब लोग किस में आ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। अभी इनके पास भी इनकी कैटेगरी चेंज है, क्वाड्रेंट चेंज हो गया, लेकिन इनकी जो टाइम प्लस स्किल्स इज इक्वल टू मनी, ये कंडीशन चेंज नहीं हुई है, कंडीशन सेम है। यानी इस कैटेगरीज में भी अगर आप फॉल करते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉपर टाइम प्लस स्किल्स दोनों चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। अगर आप प्रॉपर टाइम पे नहीं जा रहे अपने वर्क पे तो आपको अर्निंग नहीं होगी। अगर आप वहाँ पे जाके स्किल नहीं दे रहे, अर्निंग नहीं होगी। अगर शॉपकीपर है, जब तक देखें दुकान का शटर ओपन है उसको अर्निंग हो रही है। अगर डॉक्टर है, जब तक वो क्लिनिक में बैठा हुआ है मरीज़ को चेक कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है। अगर नहीं कर रहा चेक तो अर्निंग नहीं हो रही। तो सेल्फ एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरीज में आपको अर्निंग क्या है, सेम वे में होती है, यानी टाइम प्लस स्किल्स। राइट, अब यहाँ पे भी देखें नो लेवरेज। अब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ थर्ड कैटेगरी में कि लेवरेज क्या होता है।
बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ऑल अबाउट हैविंग अ सिस्टम, यू प्लस पीपल इज इक्वल टू मनी। यानी बिजनेस की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप एक सिस्टम जनरेट करते हैं। बिजनेसमैन के पास हमेशा क्या होता है, सिस्टम होता है, उसके पास आइडिया होता है, उस आइडिया को सिस्टम में डेवलप करता है। अब इस सिस्टम में लोग उसके साथ मिल के काम करते हैं तो उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाता है। अब उस पर्सन के पास लेवरेज है, लेवरेज मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय देखिए वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन ने अपने साथ 8 लोगों को काम पे रख लिया। तो 8 × 8 इज इक्वल टू 64 आवर। अगर 8 घंटा एक बंदा काम करता है तो 8 के 8 बंदे जब काम करेंगे तो 64 घंटे का वर्क हो गया। इसी तरह अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको 24 आवर का जो वर्क का सर्कल है इसको आप ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप 24 आवर के वर्क के सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेसमैन क्या करता है, वो 24 आवर के वर्क के सर्कल को ब्रेक करता है, टाइम मल्टीप्लाई कर देता है एंड वर्क डिवाइड हो गया। यानी हर पर्सन में वर्क डिवाइड हो गया और टाइम मल्टीप्लाई हो गया, हर पर्सन का टाइम उसको मिल गया। अब उस पर्सन के पास लेवरेज आ गई, फ्रीडम ऑफ टाइम, चाहे तो अपने ऑफिस में बैठे, चाहे तो अपने दोस्तों के पास जाए, चाहे अपने फैमिली के पास जाए, फ्रीडम ऑफ टाइम, क्योंकि एक सिस्टम जनरेट कर दिए, वो सिस्टम उसको अर्निंग दे रहा है। राइट, तो अब चलते हैं फोर्थ कैटेगरी, इन्वेस्टर। मनी वर्क फॉर यू, मनी इज इक्वल टू मनी, आप इसको रीड कर सकते हैं। राइट, अभी इन्वेस्टर क्या होता है कि इन्वेस्टर खुद वर्क नहीं करता, लेकिन इसके माइंड में भी एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है। विदाउट आइडिया कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है, उस आइडिया पे वो सिस्टम बनाता है। अभी सिस्टम बना देता है, लोग उस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, ठीक है, या वो किसी के सिस्टम में इन्वेस्ट कर देता है, शेयर कर देता है। अब वहाँ से उस पर्सन को इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रॉफिट मिलता रहता है। अभी यहाँ पे देखिए इन 4 कैटेगरीज में ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है कि हर क्वाड्रेंट में अर्निंग आ किस प्रोसेस में रही है। एम्प्लॉय में टाइम प्लस स्किल्स, सेल्फ एम्प्लॉय में टाइम प्लस स्किल्स, बिजनेसमैन यू प्लस पीपल, यानी आप लोगों के साथ मिल के अर्निंग जनरेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास लेवरेज आ जाती है। इन्वेस्टर में भी लेवरेज है, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा वाला पैसा, तो आप इन्वेस्टिंग में जाएं, इन्वेस्ट करें, वहाँ से पैसा जनरेट करें। अब यहाँ पे देखें, अगर हम चलते हैं ना गूगल के हिसाब से, गूगल का सर्वे क्या कहता है कि दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप खुद अपने आसपास देखें, मोस्टली आपको एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय भी नजर आएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ लाजमी बताइएगा। राइट, देन अब हम चलते हैं सेकंड में, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो दुनिया के 5% लोग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में फ़र्क करते हैं। लेकिन अगर हम वेल्थ की बात करें, पैसे की बात करें, तो दुनिया का 95% पैसा इन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर लोगों के पास है। आप खुद देखिए, आपके आसपास कोई एक बिजनेसमैन होगा, पैसा भी उसके पास, गाड़ियाँ भी उसी के पास, ज़मीनें भी उसी के पास, जायदाद भी उसके पास। ऐसा है या नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अब देखिए, अब जहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर हमने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटेगरी बेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ व्हाई बिजनेसमैन अर्न मोर मनी। पहला क्वेश्चन ये है कि वो लोगों के साथ मिल के चलता है, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत होती है। मिल के चलता है, एक सिस्टम बनाता है, लोगों के साथ मिल के चलता है, सिस्टम बनाता है और सिस्टम के थ्रू अर्निंग करता है, तो उसकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। अब नेक्स्ट ये है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो नो इशू, आप उसको कंटिन्यू करें। उसके अलावा अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए बिजनेस और जॉब की, तो आप क्या करना चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब नेक्स्ट ये कहते हैं, ये भी चीज़ मुझे नेक्स्ट लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है, बिजनेस ओनर हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ऑनलाइन बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है, जो आम मार्केट में हो रहा है, ठीक है। आपने कहीं पे शॉप खोलनी है, कहीं भी कोई बिजनेस करना है, वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस। उससे पहली चीज़ है कि ट्रेडिशनल बिजनेस करने से पहले या कोई भी बिजनेस करने से पहले मैंने आपको बताया, आपके पास आइडिया होना लाजमी है। आप उस आइडिया को क्या करते हो, सिस्टम में डेवलप करते हो। सिस्टम बनाने के लिए आपको जगह चाहिए, जगह के लिए आपके पास पैसा होना लाजमी, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो पैसा तो आपको लगेगा भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलने वाला। सेकंड, पैसा लगा लिया, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस बिज़नेस को कैसे चलाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। थर्ड, आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए, आपके पास ट्रस्टेड लोग होने चाहिए। अगर आपकी बिजनेस में घपला हो तो बिजनेस तो फ्लॉप होगा। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए। किसी का आइडिया कॉपी करेंगे तो देन भी फ्लॉप हो जाना। स्ट्रॉन्ग आइडिया लाजमी। अब बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस नहीं है, आपका अपना नहीं है, तो कोई इशू नहीं। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे कुछ लगाना नहीं पड़ता। ना आपका प्रोडक्ट है, ना आपका सर्विस है, ना आपके पास दुकान है, ना आपका ऑफिस है, कोई इशू नहीं है। आप फ्री में ये बिज़नेस कर सकते हैं, जिस बिज़नेस को सीखना पड़ेगा। देन एक्सपीरियंस नो रिक्वायर्ड, कोई इशू नहीं है। मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है।
थर्ड, यूर बेस्ट टीम, अपने हाथों से मैंने टीम बनाई है, ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरी टीम है, हालांकि ओमान तक भी मेरी टीम वर्क कर रही है और मैं खुद यहाँ पे घर में बैठा हूँ। फोर्थ, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपके पास क्या है, कंपनी आइडिया। सिंपल, आपने कंपनी के आइडिया को फॉलो करना है, कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कंपनी के आइडिया के बारे में पता चलेगा कि कंपनी कौन सी है, वो जो पर्सन से आप कनेक्टेड है वो पर्सन आपको प्रॉपर पूरा का पूरा प्रोसीजर समझाएगा, राइट। अब कंपनी आइडिया, आपने कंपनी के आइडिया को समझना है, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपसे ही पूछता हूँ, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, हाउ मच इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। माशाल्लाह आप सब मेच्योर हैं। आप देखें सन 1940 की बात करें, सन 1940 में अगर आपके पास 10 रुपये भी होते तो आप बड़ी वैल्यू थी। दैन 1960 में बात आई 100 पे, दैन 1980 में 1000, दैन 2000 की बात करें तो 10,000 पे, दैन 2020 की बात करें तो बात आ गई 1 लाख पे। यानी आज से 2 साल पहले पे बात 1 लाख तक पहुँच चुकी है। आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी का सोचें तो अभी इससे अबव जा चुकी है। और आप मुझे 2025 का मुझे सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि 2025 में आप क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी एक्सपेंसिव हो जाएगी, ये वर्ल्ड कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमें कितनी अमाउंट चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, मुझे चीज़ लाजमी बताइएगा। क्योंकि जब तक हमारे पास अमाउंट होगी देन ही जाके हम अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। और ड्रीम के लिए ही हमने वर्क करना है। अगर हमारा कोई ड्रीम नहीं है, हमारा कोई विश नहीं है, तो हमारी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। विदाउट ड्रीम लाइफ इज़ जस्ट आ विश। तो अपने ड्रीम के लिए हमेशा वर्क करें, अपना विजन सेट रखें, अपना गोल सेट रखें। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम है जो कि आपको शो हो रहा होगा, तो अपना भी ड्रीम बनाएं। इंशाल्लाह अगर आप इस सिस्टम के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से घर बैठ के भी अच्छी भली अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। बस आपको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम को सीखना है, सिस्टम को समझना है, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग, यू आर इन सेफ हैंड। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ सिखाया जाने वाला है। जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो को लिंक प्रोवाइड किया तो उस पर्सन को जाके बता दें कि मैंने ये वीडियोस कंप्लीट देख ली है, उसमें जो चीज़ आपको क्लियर हुई, जो चीज़ आपको अच्छी लगी, उस पर्सन के साथ लाजमी शेयर करें। अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में भी लाजमी दीजिएगा एंड उस पर्सन को भी लाजमी दीजिएगा एंड उस पर्सन को बताएं कि काइंडली मुझे नेक्स्ट मीटिंग का पार्ट बना दें ताकि मैं प्रॉपर तरीके से सीख सकूँ और समझ सकूँ। ओके, सो टेक केयर ऑलवेज, फी अमानिल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। Thank you. Have a nice day.